Welcome back, dear students. Good morning. माई सेल्फ सी रौनक अग्रवाल और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। चैप्टर 3 अपन स्टार्ट कर चुके थे, पार्ट 1 था, आज है पार्ट 2 चैप्टर 3 का। क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रेलिवेंट रहेगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जिनके चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट है बिजनेस स्टडीज़ में, उनके उनके लिए भी ये चैप्टर रेलिवेंट हो सकता है। पार्ट 1 में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक देखा था, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बारे में और सीखेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं। 3 to 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है। इसके एक एक पॉइंट में शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो बने रहेंगे मेरे साथ। हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे डायरेक्ट पार्ट 2 में आए हैं, पहले पार्ट 1 देख लें। उसमें मैंने चैप्टर का ब्रॉड ओवरव्यू दिया है, और पार्ट 1 देखेंगे तो ही आपको पार्ट 2 बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में पूरे चैप्टर का बेसिक है। पूरे चैप्टर को मैंने एक तरीके से सम अप करके पहले बताया है पार्ट 1 में। अब है ये पार्ट 2, तो पार्ट 2 इसके बाद आप देखिएगा। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को याद करने के लिए एक मैंने छोटा सा मेमोरी टेक्निक बनाया है, जिसका नाम है देसी रुख। D for dynamic, E for external forces, S for specific and general forces, I for interrelation, R for relativity, U for uncertainty and C for complex। तो ये बनता है आपका देसी रुख। इसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। एंड यू नो, मैं कई बार बताता हूँ चैनल पे कि अगर आप पॉइंट भी लिख करके आते हैं तो सीबीएसई विल अवॉर्ड यू हाफ ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। तो डी फॉर डायनामिक। डायनामिक यानी जो चेंज होता है, जो स्टैटिक नहीं है वो है डायनामिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, फास्ट चेंजिंग होता है। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए मैं पॉइंट्स में कोविड-19 का एग्जांपल लूँगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी हुआ है आप सबके सामने। तो आप सबको इसका मेमोरी आपके ब्रेन में है, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लूँगा। फास्ट चेंजिंग यानी कि देख लीजिए आप, जैसे एनवायरनमेंट में कि कोई भी चेंज आता है उस हिसाब से बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। कोविड-19 वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुआ, उस हिसाब से लॉकडाउन्स हुए, और लॉकडाउन्स में सारे बिजनेस हाउसेस बंद थे, है ना। तो एनवायरनमेंट जो है एकदम जल्दी से चेंज होता है, बहुत जल्दी से बदलता रहता है। तो इट्स रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट, मॉनिटर द एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम। ठीक है। तो डायनामिक का मतलब यही है कि जो बदलता रहता है, जल्दी से बदलता है, बहुत फास्ट बदलता है, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ई फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, कोविड-19 होगा बोल करके कोई बिजनेस का कंट्रोल था क्या उसके ऊपर, कि चलो कोविड-19 करवाते हैं और बिजनेस बंद करवाते हैं? ऐसा तो नहीं था। या फिर क्या मेडिसिन शॉप वाले का प्लान था कि चलो कोविड-19 करवाते हैं और हम दवाई बेचेंगे, हमारा दवाई बिक्री होगा? ऐसा कुछ प्लान था क्या? नहीं। बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस, दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। जो भी हैं सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और इसमें बिजनेस का खुद का कंट्रोल नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ business. So these are outside the control of business. Clear na? Now the third point is specific and general forces. Specific and general forces, ये दो पॉइंट है। एक है स्पेसिफिक और दूसरा है जनरल। स्पेसिफिक फोर्स यानी कि जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करे। ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये पॉइंट में, बिल्कुल ध्यान से। स्पेसिफिक फोर्सेस यानी कि जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। और जनरल फोर्स मतलब द फोर्स विच अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस।
एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का एग्जाम्पल आपके सामने है। अब कोविड-19 का सिचुएशन में जो मेडिसिन शॉप्स थे, मेडिसिन शॉप्स जो थे, जिनको कि हम फार्मास्यूटिकल शॉप्स भी बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो जो फार्मास्यूटिकल शॉप्स थे उनका सेल बढ़ गया, है ना, सेल इंक्रीज्ड। सो दैट इज द स्पेसिफिक फोर्स, that is the specific force for pharmaceutical industry, or we can say pharmaceutical shops, right? Now what is the general force? General force means that affect all the business। स्पेसिफिक का एग्जांपल ये है और जनरल का एग्जांपल यहाँ मैं देता हूँ। जनरल फोर्स मीन्स ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन, all shops were closed, ठीक है। सो दैट वाज द जनरल फोर्स फॉर ऑल द शॉप्स। क्लियर है ना? तो स्पेसिफिक फोर्स यानी कि कोई जो पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करता है वो बनता है स्पेसिफिक फोर्स, एंड जनरल फोर्स मीन्स जो कि सारे बिजनेस को इफेक्ट करे। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसमें कंसिस्ट क्या है, उसमें क्या है, दोनों है, स्पेसिफिक फोर्स भी है और जनरल फोर्स भी है। ऐसा कुछ चेंज होता है जो कि कोई स्पेसिफिक फोर्स जो मतलब स्पेसिफिक बिजनेस को इफेक्ट करता है, और ऐसा भी कोई सिचुएशन आ जाता है जो कि सारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब है कि ये सारे जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो भी फैक्टर और फोर्स में चेंज आता है वो इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड का एग्जांपल भी आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पे है, बताइए क्या। कोविड के सिचुएशन में, कोविड आया, मेडिसिन का डिमांड बढ़ा, सो दैट इज इंटर रिलेशन ना, बिकॉज ड्यू टू वर्ल्ड वाइड हेल्थ इश्यूज, वर्ल्ड वाइड सारे लोग बीमार पड़े, वर्ल्ड वाइड अभी भी चल रहा है पर वर्ल्ड वाइड उस वक्त ज़्यादा था। तो उस वक्त जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, मेडिसिन शॉप्स थे, उनके बिजनेस में बूम आ गया, है ना। यही चीज़ मैं पार्ट 1 में भी बता रहा था। तो दैट वी कॉल्ड इंटर रिलेशन, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अब मेडिसिन शॉप में बूम तो आया, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल था, और टूरिज़्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री जो भी है उनके लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल था, और उनको बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सो इट इज़ द इंटर रिलेशन ऑफ कोविड-19 दैट सम बिजनेस में वो पॉजिटिवली इफेक्ट किया, एंड इन सम बिजनेस दे इट इफेक्टेड नेगेटिवली, है ना। तो इंटर रिलेशन मतलब एक चेंज के कारण दूसरे चीज़ में भी इफेक्ट होना, उसको बोलते हैं हम इंटर रिलेशन। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। डी फॉर डायनामिक, ई फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस, एस फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, एंड आई फॉर इंटर रिलेशन। तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर फॉर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी से मतलब क्या है? तो रिलेटिविटी से मतलब ये है कि पॉइंट कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो रिलेटिविटी से मतलब ये है कि देखिए, रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस है दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। बिजनेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ टाउन्स जो होते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में यू कैन सी मॉल्स, ठीक है। मॉल्स में लोग जा कर के सामान खरीदना पसंद करते हैं, है ना। जो टाउन्स एंड सिटीज़ में है, मॉल्स में लोग जाते हैं, वहीं पे वो सारा कुछ शॉपिंग करना पसंद करते हैं, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो
ग्रोसरीज हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, सब उनको एक ही जगह मिल जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बिग बाज़ार है, तो बिग बाज़ार ऑलमोस्ट हर मिड साइज के टाउन पे आपको देखने को मिलता है ना? तो लोग वहाँ पे उस टाइप का शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, लेकिन अब ये मॉल कोई एक मीन्स विलेज एरिया में ओपन हो जाए, तो उस बेचारे का क्या हाल होगा? उसके महीने में 2-4 कस्टमर आ जाएँ तो बड़ा बात है ना? तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो बिज़नेस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बिज़नेस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जिस टाइप का प्लेस होगा उस टाइप का बिज़नेस वहाँ पे चलता है ना? और आप देख लेंगे कि विलेज एरिया या फिर रूरल एरिया में जो बिज़नेस होते हैं, जैसे छोटे-मोटे मार्केट होते हैं, फ्रूट मार्केट, वो सारा कुछ आप देखे होंगे। छोटे बाज़ार वगैरह जो लगते हैं, फ्लोर पे लगा कर के लोग रहते हैं, तो उस टाइप का जो मार्केट होता है वो टाउन पे जनरली नहीं होता, है ना? और वो प्रोडक्ट भी डिफ़र करते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट और यहाँ के प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। वहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो विलेज सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाया जाता है, विलेज एरिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे अगर ऐसा वो प्रोडक्ट यहाँ पे अगर बिके, तो शायद कोई उसको नहीं खरीदेगा। तो ये था पॉइंट आपका बिज़नेस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिया। रिलेटिविटी में एक और पॉइंट है, जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि सम चेंज some change in environment is positive for someone and negative for some business। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलता हूँ। सम चेंज, ये इसका मतलब है चेंज। सम चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव फॉर वन बिजनेस एंड इट मे बी नेगेटिव फॉर अदर बिजनेस। समझ पा रहे हैं आप? इसका एग्जांपल थोड़ी ही देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 1 में भी मैंने कई बार डिस्कस किया था इसका एग्जांपल। दिमाग में आया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मेडिसिन शॉप वाला एग्जांपल अगेन यहाँ पे फिट बैठता है। मेडिसिन शॉप एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। जैसा कि कोविड-19 हुआ, मेडिसिन वाले तो खुश हुए कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमारा मेडिसिन बिक रहा है। लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में चला गया, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में चला गया। तो उस बिजनेस वाले लोग, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या ये बन गया। उनके लिए कोविड-19 बहुत बड़ा समस्या बन गया, ठीक है? हर्डल्स बन गया। तो सम चेंज इन business environment is positive for some business and negative for someone, है ना? तो ये रिलेटिविटी वाला पॉइंट जो है, इसके अंदर दो बातें आप जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपको ये मार्क नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक बता दूं कि रिलेटिविटी से ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोल दिया जाएगा, एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, तो बोल उसमें पूछा जाएगा कि स्टेट द पॉइंट विच रिलेट इट टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उस वक्त आपको रिलेटिविटी लिखना होगा। रिलेटिविटी में दो पॉइंट है। पहला तो क्या है, बिजनेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया का एग्जांपल मैंने आपको दिया। एंड द सेकंड वन इज सम चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव फॉर सम बिजनेस एंड नेगेटिव फॉर अदर वन। ठीक है, इसका एग्जांपल है मेडिसिन शॉप वर्सेस योर टूरिज्म इंडस्ट्री। क्लियर है ना? तो रिलेटिविटी वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप बिल्कुल। नाउ द नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो है, आप जानते ही हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है उस पर। आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी में रातों रात कितना चेंज आ जाता है। आज आपने कोई फ़ोन खरीदा, कल एक नया टेक्नोलॉजी निकल जाएगा, वो फ़ोन आपका आउटडेटेड बन जाता है। होता है ना? आज अपन 4G यूज़ कर रहे हैं, कल को 5G आ जाएगा बहुत जल्द, साल भर के अंदर आने का उम्मीद है, लेकिन देखो अब कब आता है। तो वो एक चेंज होगा जो कि कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब होगा। अब कोविड-19 वाला एग्जांपल तो बहुत बार दे चुका हूँ कि अचानक से सबके मतलब
वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड हो गया और दैट वाज टोटली अनसर्टेन एंड nobody means nobody has ever imagined that such type of situation may prevail in a world. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सच टाइप ऑफ सिचुएशन मे प्रिवेल इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड उससे इफेक्ट हो जाएगा बोल करके किसी ने इमेजिन नहीं किया था, ठीक है ना. सो दैट इज अनसर्टेनिटी. एंड फैशन इंडस्ट्री में भी कई बार इस टाइप का चेंज आता है जो कि चेंज हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना. कितने टाइप के फैशन वाले प्रोडक्ट होते हैं, क्लोथ्स होते हैं जो कि टोटली एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है और उसके बाद पुराने प्रोडक्ट को कोई खरीदना नहीं चाहता. तो दैट वाज द अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है कौन सा चेंज कितना इफेक्ट करेगा ये जानना मुश्किल है, ठीक है. मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ. कौन सा चेंज कितना अफेक्ट करेगा, ठीक है. तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट, ठीक है. तो कौन सा चेंज कितना अफेक्ट करेगा ये जानना बड़ा मुश्किल है. तो कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट ये था कि बिजनेस को किस टाइप से अफेक्ट करेगा, किस टाइप से वो कितना अफेक्ट करेगा ये जानना बड़ा मुश्किल है. अब जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ साल पहले, आपको याद हो तो डीमोनेटाइजेशन बिजनेस को कितना इफेक्ट करेगा ये किसी को नहीं पता था. बस सबको पता था कि बहुत बड़ा चेंज है और 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं चलेंगे, ये सबके दिमाग में था. लेकिन इससे कितना इफेक्ट होगा कोई नहीं जानता था. एंड एट द एंड कई लोगों का बिजनेस हैम्पर इससे हुआ था, बहुत बुरी तरीके से हुआ था. जो चीज़ जो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और जिनके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे वो बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए थे फॉर डीमोनेटाइजेशन. सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच आई हैड completed just now. इसको अभी अपन फटाफट से एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं इसका. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? देसी रुख. डी फॉर डायनामिक, ई फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस, एस फॉर specific and general forces, I for interrelation, R for relativity, U for uncertainty, C for complex. देसी रुख यानी कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. डायनामिक यानी कि क्या होता है? जो कि फास्ट चेंजिंग होता है, जो कि बदलता है बहुत जल्दी से और उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जो कंट्रोल में नहीं होता है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है. एज पर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस यानी कि स्पेसिफिक फोर्स यानी कि जो एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करे और जनरल फोर्स यानी कि जो ऑलमोस्ट ऑल सोप्स को अफेक्ट करे. लॉकडाउन से सारे बिजनेस अफेक्ट हुए थे, वो था जनरल फोर्सेस. और लॉकडाउन के कारण मेडिसिन शॉप खुले थे, वो था स्पेसिफिक फोर्स. इंटर यानी कि एक चेंज का दूसरे चेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. एक चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है तो उसका इफेक्ट मोल्ड होके दूसरे में भी पड़ता है, दैट वी कॉल्ड इंटर. आर फॉर रिलेटिविटी यानी कि बिजनेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एग्जाम्पल टाउन एंड अर्बन एंड रूरल एरिया का मैंने दिया था. और सम चेंज इन एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव फॉर सम बिजनेस एंड नेगेटिव फॉर अदर वन. इसका एग्जाम्पल था COVID-19 is a positive for medicine and pharmaceutical sector but it is negative for tourism industry. तो ये था रिलेटिविटी वाला पॉइंट. रिलेटिविटी को ध्यान से देखेंगे, इसमें दो पॉइंट है. बिजनेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्लस 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 सम चेंज इन एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव फॉर समवन एंड नेगेटिव फॉर अदर्स. तो ये था आपका रिलेटिविटी वाला पॉइंट. यू फॉर अनसर्टेनिटी यानी कि अनप्रडिक्टेबल अनप्रडिक्टेबल, ठीक है. अनप्रडिक्टेबल यानी कि जिसको कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स यानी कि जो समझ में ना आए, कौन सा चेंज कितना इफेक्ट करेगा वो जानना बड़ा मुश्किल है. सो दिस वाज द video regarding features of business environment. I hope you all understood the video. If you really like the video, don't forget to press the like button. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.